संसदीय सीट में इस बार मुकाबला रोचक होने जा रहा है। बीजेपी के देवेंद्र झझाड़िया और कांग्रेस से राहुल कसवा आमने सामने हैं। ऐसे में क्षेत्र के मतदाता किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, इसी को लेकर एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने मतदाताओं से बातचीत की। बातचीत में चुरू लोकसभा सीट के मतदाताओं ने अपने मुद्दे और उम्मीदों के बारे में बताया है। युवा मतदाताओं का कहना है कि जितना विकास होना चाहिए उतना हुआ नहीं है। साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दे इस चुनाव पर हावी रहने वाले हैं। हमने राहुल कसवा के पिछले कार्यकाल को लेकर भी जनता से बात की। क्या कुछ कहना है जनता का, क्षेत्र की जनता का, राहुल कसवा के कार्यों से कितने खुश हैं और कितने नहीं, आइए आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सबसे बेहतरीन यदि आपको चुनावी चौपाल करनी है तो चाय की थड़ी से कोई बेहतर चुनावी चौपाल हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर निचोड़ आ जाता है कि आखिर जनता है वो क्या सोचती है। इन छोटी छोटी चौपालों के अंदर पता चलता है कि आखिर किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता को वोट करेगी। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता के मन में इस बार क्या है। भैया क्या नाम आपका? प्रेम सिंह। इस बार किन मुद्दों को लेकर जनता है वो वोट करेगी? जनता अब की बार मोदी गवर्नमेंट को ही वोट करेगी। राजस्थान में बीजेपी की 25 से 25 सीटें आएगी और मोदी का विजन है पूरे सेंटर में 400 प्लस क्रॉस करेगी। और पीछे 2014 से लेकर 24 तक जो भी मोदी गवर्नमेंट ने काम किए और सेंटर गवर्नमेंट ने काम किए आम जन के लिए और लिए, वो सभी के आपको मीडिया से या आपको आम आदमी से किसी छिपे हुए नहीं है। विपक्ष कहता है कि बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी। आपको नहीं लगता कि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है? इसके अलावा देश खतरे में, देश का कानून खतरे में, इस प्रकार की बातें भी होती? नहीं, देश आजाद होने के बाद में 2014 से पहले विपक्ष था, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया था? कांग्रेस गवर्नमेंट ही थी। आज विपक्ष 10 साल में आने के बाद में उसको दिख रहा है, जबकि 10 सालों के अंदर 370 जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था, 370 घटा सकते गया। राम मंदिर मतलब युग भी, सदियां भी, 500 600 साल हो गए, राम मंदिर की कोई कल्पना नहीं कर सकते थे। राम मंदिर का निर्माण किया, धारा 370 ही है, इससे बड़े क्या मुद्दे हो सकते हैं? मतलब चुनाव के अंदर केवल मोदी फैक्ट्री चलेगा, स्थानीय नेताओं का या स्थानीय मुद्दे को गौण हो जाएंगे? स्थानीय मुद्दे गौण नहीं होगी। मोदी फैक्टर ज्यादा हावी रहेगा और मोदी फैक्टर की अपेक्षा स्थानीय मुद्दे गौण हो जाते हैं। उन लोगों से हम बातचीत करेंगे। भैया आपका क्या नाम है? दिनेश। कितना विकास हुआ आपके गांव देहात के अंदर? काम तो अच्छा ही हुआ है अब की बार और आगे भी अच्छा ही होगा। विकास संतुष्ट हो तो विकास पिछले 10 सालों में हुआ। राहुल जी अपने सांसद रहे, संतुष्ट उनके काम से या और बेहतर हो सकता था काम? नहीं, काम तो उसने भी अच्छा किया, राहुल जी ने कोई गलत काम तो नहीं किया, सही किया था काम, तो बढ़िया ही किया था काम। जनता फिर से मौका देगी राहुल जी को इस बार? वो तो देखो अभी वक्त पे पता चलेगा। आपके अनुसार नेताओं को क्या काम करना चाहिए? अब जिले की बात करें, चूरू जिले की, तो क्या काम होने चाहिए अपने जिले में? अपने जिले में तो यही काम होता है, जैसे सरकारी कोई काम आए, लोगों को, जैसे किसानों को जैसे ऋण माफी का और है, वो उसके बारे में अगर जो विधायक काम करता है वो अच्छा होता है। मोदी सरकार आएगी या फिर चली जाएगी इस बार? नहीं, मोदी सरकार तो आएगी। तो लोग, भैया क्या नाम आपका? सूर्य प्रकाश। किन मुद्दों को लेकर आप वोट करोगे, क्या एजेंडे इस बार आप? वोट तो ये राहुल कसवा भी ये सही है, बिल्कुल राहुल कसवा वोट करेंगे हम, बिल्कुल। मुद्दे क्या है इस बार आपके, किन विकास का? तो विकास मुद्दा तो एक तो ये ट्रेन है, सबसे पहले मुद्दा तो ट्रेन का है। ये ट्रेन आनी चाहिए। सरदार सर में अगर ये जंक्शन बने तो लोगों को बहुत कुछ फायदा मिलेगा, बहुत कुछ काम होएगा, काम बढ़ेगा और बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। ये एक हनुमानगढ़ वाली, एक तारनगर वाली, ये कस्बा साहब कह रहे हैं कि ये ट्रेन में लाके छोड़ूंगा, ट्रेन लाएंगे इधर के। ये मुद्दा देखिए कस्बा साहब को बिल्कुल यहाँ आएंगे। और लोग, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या मुद्दे। भैया क्या नाम आपका? चिराज में नाम मेरा। मुद्दों की बात कर, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करोगे? देखो, पहले तो किसी ने बोला कि अयोध्या के बारे में, तो अयोध्या में राम मंदिर बनाया है, चलो मानता हूँ अच्छा काम किया है, लेकिन उसके नीचे जो पहले घर जो बने हुए थे उनका क्या हुआ? उनके ऊपर किसी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया, क्योंकि वो आज बेघर है। क्यों है? राम मंदिर एक बनाने से क्या मतलब है? जो पब्लिक है वो तो दुखी हो रखी है ना, वो क्यों हो रखी है? तो ये उस पर ध्यान देना चाहिए कि जिनका घर उजड़ा है उनको घर वापस मिलना चाहिए। चूरू में क्या मुद्दे आपके यहाँ पर रहेंगे? देखो, सरकार इस बार चेंज होनी चाहिए। ये नहीं कि एक किसी का पलड़ा भारी हो, एक का नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बाकी आप लोग उनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम आपका? सुरेंद्र कुमार माड़ी। किसका माहौल इस बार लग रहा है आपको? इस बार दोनों का ही लग रहा है माहौल, दादाजी का और कसवा का। और दादाजी को इस बार टिकट दी है, देखते हैं, नौजवान लड़का है, पहली बार। क्या काम होना चाहिए, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करोगे? काम तो आम आदमी का वही रहता है, रोड है, बिजली है, पानी है, और मान लो स्टेशन है, बस स्टैंड है, थोड़ी साफ सफाई सुरक्षा वगैरह हो जाए तो अच्छा है। और जिला हमारी कोशिश है कि सरदार को
जिला की और ले जाने वाला नेता है उसकी हम ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। आपके अनुसार पिछले 10 सालों में काम बेहतर हुआ कि सांसद राहुल कसवा रहे, अच्छा काम किया है या फिर कुछ और अच्छा कर सकते थे सांसद राहुल कसवा? भाई 20% काम किया है और कोशिश और है 20 और हो जाता। अब इनसे उम्मीद है 50% अगर ये करेंगे तो आगे इनका रहेगा, बाकी देखने की बात। क्या मुद्दे इस बार आप? हमारे मुद्दे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में मतलब जो बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे हैं उनको टाइम पर भर्तियां निकाली जाए और देश हित में फैसला हो हर चीज़ का। ठीक है, किसानों की आय के बारे में सवाल पैदा हो रहे हैं, किसानों को रोजगार दिया जाए, बच्चों को रोजगार दिया जाए और अच्छी किस्म की फसलों की कीमत देनी चाहिए सरकार को। गाँव से आते हो? हाँ, गाँव गाँव में से। सड़कें कितनी बनी है और विकास कितना हुआ आपके गाँव में? हाँ, गाँव में सड़कें अच्छी बनी हुई है, लाइट की भी व्यवस्था ठीक है। इसका मुकाबला रोचक है चूरू में? हाँ, चूरू में मुकाबला रोचक है देवेंद्र झाझड़िया और राहुल कसवा के पक्ष में। कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। महिला सुरक्षा का मुद्दा रहता है, कैसे देखते हैं इस चुनाव को? बस मैं तो ये देखती हूँ कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होना चाहिए, क्योंकि अभी जो पेपर लीक हो रहे हैं, जैसे भर्तियां नहीं आ रही है ना, तो उसमें हर साल भर्तियां आनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। बाकी तो चलते ही रहते हैं, सुधार हो जाए ठीक है, सड़कें बढ़के सारी चीज़ों में हो जाए तो बढ़िया। पेपर लीक होते हैं काफ़ी परेशानी होती है क्योंकि युवा मेहनत करते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं तो उनकी मतलब आर्थिक स्थिति से भी आर्थिक स्थिति भी और फिर एक एज का भी इशू रहता है कि 5 साल में एक भर्ती करवाते हैं तो उसके बाद में वो टाइम पीरियड भी वो चला जाता है, फिर इतना नहीं कर पाते हैं बच्चे, मतलब 5-5 साल तक भर्ती क्लियर नहीं करवाते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं इन चीज़ों से। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। महंगाई वगैरह भी मुद्दा रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा, महंगाई को चारों तरफ से देखते हुए कम करना चाहिए, हर चीज़ हर क्षेत्र में कम करना चाहिए। बहन, आपके क्या अनुसार कैसा नेता होना चाहिए? जो समाज कल्याण करे और फसल में भी सुधार ले। गाँव से आते हो आप? हाँ। हॉस्पिटल में डॉक्टर वगैरह आपके? हाँ, डॉक्टर है, मैं कुछ खास नहीं है, कोई बड़ी बीमारी होने पर शहर या फिर बीकानेर साइड इस तरफ जाना पड़ता है और तो बढ़िया ही है। पहली बार वोटर उत्साह है वोट डालने को लेकर? हाँ। और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीनदयाल स्वामी है, मैं गांव बिस्कनेतार से बिलोंग करता हूँ। क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे आप? मांग तो ये है कि शिक्षा को लेके हम जो बढ़ावा है, जो कोई भी मतलब नेता है शिक्षा के प्रति जो आगे बढ़ेगा उसकी ओर हम चलेंगे। ऐसे नहीं कि कांग्रेस है, बीजेपी है, इसकी ओर चलेंगे। जैसे अभी यूपी पुलिस की पेपर लीक हुए थे तो उनको वो साहब है मुख्यमंत्री साहब योगी साहब, उन्होंने उसको कह दिया कि 6 महीने के अंदर वापस करवाएंगे। तो ऐसे मतलब डिसीजन सही लेना चाहिए और ऐसे लीक नहीं होना चाहिए पेपर कोई। दोनों नेता इस बार चूरू की बात करें तो युवा है, एक तरफ देवेंद्र झांझड़िया है जिन्होंने खेलों के अंदर नाम रोशन किया, तो वहीं दूसरी ओर राहुल कसवा है जिन्हें राजनीति का काफी अनुभव है। आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन बेहतर है आपके अनुसार? बेहतर तो देखो अब तो फिलहाल तो दोनों पार्टियां बराबर चल रही है, वैसे पता नहीं चलता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, पर ऐसे नहीं कह सकते कि ये जीतेगा, हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये जीतेगा ये हारेगा, पर दोनों मुद्दे हैं जो बराबर हैं, अभी दोनों पार्टियां बराबर चल रही है फिलहाल, बराबर चल रही है। लेकिन निश्चित रूप से मुकाबला वो रोचक है, उस लोगों से बात करेंगे। भैया, क्या नाम है? अशोक कुमार नाम है मेरा। कैसा नेता होना चाहिए, क्या एजेंडे इस बार आपके? मेरे हिसाब से मतलब सरकार इन पेपर लीक घटनाओं को रोकना चाहिए ताकि बढ़ेगा राजस्थान, तभी तो बढ़ेगा। ज़्यादा जोर देना चाहिए और खेलों वगैरह सुधार करना चाहिए राजस्थान में। गाँव के किसानों की स्थिति ठीक है आपके अनुसार? नहीं है फिलहाल तो ऐसे नहीं है, बट इस पर मुद्दा उठाना चाहिए सरकार को ताकि सुधार सके, इसके किसानों की स्थिति भी सुधार सके सरकार। बेरोजगारी मुद्दा भी रहेगा? हाँ, बेरोजगार मतलब रोजगार प्रदान करना चाहिए सरकार को, काफ़ी भर्तियाँ भी निकालनी चाहिए कि मतलब कोई भी युवा बेरोजगार ना रहे ताकि सबको रोजगार प्राप्त हो। उन लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? रामनिवास। रामनिवास जी, कैसा नेता होना चाहिए आपके अनुसार, क्या एजेंडे आपके रहेंगे? नेता ना तो था कोनी, हालत मारी खराब हो बेरोजगार कारण एक वैकेंसी आया कोनी। आओ जी पहले वो लीक 4 दिन पेपर लगे तो थे वीक बताओ के क्रांत करे तो रोजगार एकदम वो महंगाई वो किरायो गाँव आवा सुबह शाम जावा आ महंगाई इतना पढ़ा जी जान फिर भी पेपर लीक सुबह सूचना पेपर लीक क्या कहते हैं। भारी समस्या आपको पेपर लीक? भारी नहीं, हद से भारी। सरकार को क्या करना चाहिए आखिर, पेपर लीक कैसे रोक सकते हैं? उपाय तो क्या सरकार, हम थोड़ी करे बच्चे, हम क्या उपाय करें इसमें बताओ।
लेकिन बीते कुछ दिनों में देखा होगा कि आपने भजनलाल सरकार आने के बाद लगातार सुधार हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, संतुष्ट हो या और सख्ती की आवश्यकता है? हाँ संतुष्ट है, अब मन में विश्वास है कि रुक जाएगा थोड़ा बहुत। मोस्टली नेता कैसा होना चाहिए आपके क्या एजेंडे का, और इसके पेपर लीक के अलावा और क्या मुद्दे हैं गांव देहात के अंदर इस समय हैं जो नेताओं को करने चाहिए, ध्यान देना चाहिए? और गाँव में मुद्दा है लाइफ में, किसान का मुद्दा पड़े, किसान क्या करे, तो बेरोजगार से मर गए, इसमें क्या उपाय किसान। और कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दीदी आपकी बात करें तो महिलाओं के अनुसार क्या मुद्दे प्रमुखता होनी चाहिए, महिला सुरक्षा वगैरह? महिला की प्रमुखता तो ये है कि महिलाओं के बारे में, बच्चों को लड़कियां हैं जो गाँव में आ रही है, बसों के अंदर आ रही है, इतनी भीड़ है, बच्चों का किराया कम करना चाहिए। जो कोचिंग संस्था है जिन बच्चियाँ पढ़ रही है, बच्चियों के लिए विशेष सुविधा होनी चाहिए कि बच्चे फीस में कम कटौती करें या फिर किराया में कटौती करें, और भी बहुत सी सुविधा है। अब RSAT कोर्स करा रहे हैं महिलाओं के लिए, अब 800-900 फॉर्म भरे एक संस्था के थ्रू, और 20-30 बच्चियों का नाम आ रहा है, फिर वो बच्चियाँ सारी घूम रही है इधर उधर। चूरू लोकसभा सीट की बात करें तो इसमें कुल 8 विधानसभा आती है, जिनमें सबसे बड़ी विधानसभा है वो सरदार शहर है, जबकि सबसे छोटी विधानसभा है वो सादुलपुर है। इसमें एक रोचक तथ्य यह भी है कि कांग्रेस, भाजपा और बसपा तीनों ही राष्ट्रीय दलों से जो प्रत्याशी है वो सादुलपुर से ही है, यह भी इसमें एक रोचक तथ्य है। इसके अलावा कुल 13 प्रत्याशी चूरू संसदीय सीट पर मैदान में है, जिनके भाग्य का फैसला 22 लाख मतदाता है वो करेंगे। NDTV के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।